हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। दिल्ली पुलिस के पेपर को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल। सर, पेपर कब होगा, एग्जाम की डेट क्या है, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मेरे भाई, ऐसे जितने भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन सब के जवाब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएंगे। बस वीडियो आपको पूरा देखना है, बीच में मत काटना। और आप मेरी आदत जानते हैं, बहुत ज्यादा बेवजह की बातें नहीं करेंगे। जो काम काम के पॉइंट हैं, काम की बातें हैं, वही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, मैंने लिखा भी है, एग्जाम कब होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, 80 दिन में कैसे तैयारी करें, रणनीति क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब शुरुआत चलो यहीं से करते हैं। ये 80, 85 दिन, 90 दिन जो भी हैं, ये मैंने क्यों लिखा। अब ये ध्यान से समझना। अगर कोई फ्रेशर बच्चा, कोई नया बच्चा, वो कह रहा है सर हम भी तैयारी कर सकते हैं, हाँ यार आप तैयारी कर तो सकते हो। लेकिन मेरे भाई, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको एबीसीडी भी नहीं आती, तो आप भी जानते हो 80 दिन में तैयारी कैसे हो सकती है, तो उनको दिक्कत आएगी। लेकिन ऐसा कोई बच्चा है जो सर मैंने पहले पढ़ा है, मुझे बस अपने आप को एक बार रिवाइज करवाना है, मुझे वह चीजें रिवाइज करनी है, मुझे नजर मारनी है, तो उसके लिए 80 दिन पर्याप्त हैं, बहुत हैं। लेकिन लापरवाही मत करना, ठीक है ना। चलो, अब ये है बहुत ज्यादा काम की बात। ये एसएससी का कैलेंडर है जो जारी हुआ था। 25 में जो भी पेपर होने थे, वो उन्होंने पहले ही बताया था। अब इसमें काम की बात क्या है, ध्यान से समझना। जितने भी पेपर हैं जो अभी हो चुके, सिलेक्शन पोस्ट हो चुका, सीजीएल हो चुका, तो उन्होंने जो डेट दी थी एग्जाम की, वो उससे लगभग 1-1.5 महीने आगे शिफ्ट हुए हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस की जो इन्होंने डेट दी थी, वो भी लगभग 1-1.5 महीने आगे शिफ्ट हो सकता है। अब जैसे इन्होंने कहा था, ध्यान से समझो, यहां है देखो, ये 9, 10, 11, 12, ये है दिल्ली पुलिस। इन्होंने कहा था नवंबर दिसंबर में हम आपका पेपर करवा देंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, सारे पेपर थोड़े आगे शिफ्ट हो गए, तो ये मान के चल रहे हैं दिसंबर जनवरी, या तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग में आपका पेपर हो सकता है। अब कोई फिक्स डेट गुरुजी बता दो, ये तो कोई नहीं बता सकता। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें घबराना क्या है। तैयारी कर रहे हैं, कायदे में तैयारी ऐसे होनी चाहिए, गुरुजी जब कहो तब पेपर देने पहुंच जाएंगे। समझ आया मेरे भाई। चलिए, अब ये थोड़ा सा बताता हूं, 2020 में और 23 में कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म भरे गए थे। बच्चों, 2020 में 5846 वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। 2023 में बढ़ के वैकेंसी भी बढ़ गई थी, 7547 हो गई थी, और 32 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। इस बार 2025 में वैकेंसी लगभग बराबर है 23 वाले के, 7565, और हम ये मान के चल रहे हैं कि 32 से ज्यादा ही, आसपास भी हो सकता है, 30 से 35 कह दो, लगभग 35 लाख, लगभग लिख देते हैं, लगभग 35 लाख बच्चे फॉर्म इस बार भी भरेंगे। अब यहां जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट बहुत काम का है। 2-3 बच्चों के कमेंट आए, सर बहुत सारे टीचर ऐसा कह रहे हैं इस बार कंपटीशन बढ़ जाएगा पर सीट। मेरे भाई, उनका जो कैलकुलेशन है, सबका कैलकुलेशन अपने हिसाब से होता है। उनका जो कैलकुलेशन है सिर्फ इस हिसाब से है, इतने फॉर्म भरे गए हैं, इतनी वैकेंसी, उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया इस तरह से चुपचाप। नहीं मेरे भाई, कंपटीशन ऐसे तय नहीं होता। कंपटीशन तय होता है किस साल बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, किस साल बच्चे कम पढ़ रहे हैं। और मेरे नजरिए में अब बच्चा धीरे धीरे कम पढ़ रहा है। और इस वाली बात पे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप भी कहेंगे गुरुजी आप सही कह रहे हो। अब जो बच्चों का परसेंटेज है पढ़ने वाला, वो धीरे धीरे घट रहा है। जैसे जो टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वो इस वाली बात पे बिल्कुल सहमति करेंगे। हम लोग देखते हैं ऑफलाइन में, जैसे 100 बच्चों का बैच है, तो पढ़ने वाले 20-30 बच्चे होते हैं, बस केवल 50% से भी कम होते हैं। तो कितने फॉर्म भरे गए, जैसे मान लो 35 लाख बच्चे, या 30 लाख कह दो सीधा सीधा, तो 15 लाख तो उनमें से आधे, बिल्कुल हाँ, 50% तो ऐसे होते हैं फॉर्म भर के बस चेक करना है इस बार। यार ठीक है, हो सकता है धूल में लट लग जाए। मेरे भाई, धूल में लट किसी का भी नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हैं वाली बात। अब जो आधे रह गए, उसमें से भी आखिरी टाइम पे कौन कितनी तैयारी कर रहा है, यह मैटर करता है। हम टॉपर थे स्कूल में, हम कॉलेज में टॉपर थे, हम 1 साल पहले बहुत ज्यादा पढ़ते थे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब ये जो समय चल रहा है, ये जो 2-3 महीने हैं, इसमें कौन कितनी मेहनत कर रहा है, फर्क इस बात से पड़ेगा। समझ पाए? कंपटीशन ऐसे तय नहीं होता कितनी वैकेंसीज हैं, कितने फॉर्म भरे गए, ऐसे कुछ तय नहीं होता मेरे भाई। सारी जनता तो कहां बिजी है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम चलाने में बिजी है सारे बच्चे। तो जो बच्चे ईमानदारी से ये जो 2-2.5 महीने बीच में बढ़िया से पढ़ लेंगे मेरे भाई, उनका सिलेक्शन, उनकी वर्दी पक्की है इस बार, ये समझ लो आप। किसी के बहकावे में नहीं आना, इतना कंपटीशन, पर सीट इतनी है, कुछ नहीं है ऐसा। आप समझ पाए वाली बात? ठीक है। और अपने दोस्तों को समझाओ वाली बात, कोई निगेटिविटी नहीं, हम कर लेंगे इस बार, पॉजिटिव है ना मेरे भाई। अब थोड़ा सा ये है 2020 और 23 की कट ऑफ कितनी थी, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी देख के आप इसको समझना, देखना। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में मेरे भाई 61, ये कौन सी कट ऑफ है जो शुरू में जाती है फिजिकल के लिए, ठीक है, 61। उसके बाद बढ़ा के फाइनल कट ऑफ हो गई थी बच्चों 72। समझने वाली बात क्या है सर, यहां से लगभग 10 नंबर ज्यादा हो गए थे। मतलब रिटर्न पास करना और फाइनल कट ऑफ में कितना फर्क आया था, 10 नंबर का। अगर यही बात हम 23 में करें तो मेरे भाई कितनी थी स्टार्टिंग में, 65, जो बढ़ के 68 हो गई थी। सर यहां तो सिर्फ 3 नंबर बढ़े। तो सर ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये बात इस पे डिपेंड करती है जो बच्चे फिजिकल देने जाएंगे उसमें से कितने बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड होती है। कोई कह दे हमेशा 10 नंबर बढ़ेंगे, हमेशा 8 नंबर बढ़ेंगे, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, इस बार फिजिकल में कितने बच्चे पास होंगे। हाँ ये जरूर कह सकते हैं 10 से 11 गुना बच्चे पास किए जाते हैं, जितनी वैकेंसी होती है उससे 10 से 11 गुना बच्चे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ ये जरूरी है जितनी कट ऑफ स्टार्टिंग वाली रहेगी उससे 4-5 नंबर फाइनल में बढ़ जाती है, ऐसा मान के चलें। और अब बढ़िया बात क्या है ये मैं बता चुका, अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से आप देख लेना। बढ़िया बात बच्चों क्या है, गर्ल्स के लिए बढ़िया बात है, आप ध्यान से समझो। जनरल वाली जो लड़कियां थी उनकी कट ऑफ गई थी बच्चों 48 नंबर, फाइनल वाली 56। देखो बॉयज से कितनी कम है, 56, 10, 66 और 6, लगभग 16-17 नंबर का फर्क है। ऐसे ही 23 में आप चेक करो, 23 में जनरल में स्टार्टिंग वाली कट ऑफ 55, जो फाइनल होके 61 हो गई थी। बॉयज से यहां ज्यादा फर्क नहीं था 7, लेकिन 20 में बहुत ज्यादा फर्क था। सही है मेरे भाई। तो ये सारी बातें इस बात पर डिपेंड करती है कितनी गर्ल्स फॉर्म भर रही हैं, फिजिकल मानने जो गर्ल्स जाएंगी वहां कितनी बच्चियां पास कर लेंगी। ये सारी बातें इस बात पर डिपेंड होती हैं। आप समझ पाए ये सारी बातें? ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहते कमेंट करके पूछ लिया करो। अब मेरे भाई इस बार ये बहुत बच्चों बेचैनी रहती है, ये बेचैनी उनको भी है जो तैयारी नहीं भी कर रहे। कट ऑफ कितनी जाएगी मेरे भाई, पढ़ाई तो करो, आपका काम है पढ़ाई करने का। अब बच्चों के बार बार सवाल होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको बताना, लेकिन बार बार दिमाग में कट ऑफ कितनी आएगी मेरे भाई, आपका काम है तैयारी करना, कर्म करना। जो भी होगा आप ईमानदारी से तैयारी करो, जो भी होगा देख लेंगे। अपना तो 100% दो, 100% दे नहीं रहे। 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 दिन पढ़े, 2 दिन छोड़ दिया, कट ऑफ कितनी जाएगी। मन में वाली बात लाके नहीं पढ़ना, हमें अपना 100% देना है। फिर भी मैं बता देता हूं, अगर 20 और 23 को देख के बात करें तो मैं मान के चल रहा हूं 60 से 62 नंबर अगर आपके आएंगे तो आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा। और जो मैं कह रहा हूं फाइनल कट ऑफ 4-5 नंबर बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं 65 से 70 के बीच में आपका बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा, है ना मेरे भाई। सेफ स्कोर आपका रहेगा। क्यों कह रहा हूं ये वाली बात, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था 2025 में बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो सीरियस होकर पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। तो 70 जाएगी, 75 जाएगी, 80 जाएगी, वो दिमाग में मत लेके आओ, आप बस अपनी ईमानदारी से तैयारी करो। फिर भी जो आपका सवाल था उसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सर सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, बहुत बच्चों को नहीं पता होता, तो मैं बता देता हूं बच्चों। रीजनिंग, जीएस, मैथ और कंप्यूटर। रीजनिंग में 25 सवाल और 25 नंबर, मतलब क्या है, एक सवाल 1 नंबर का होगा, है ना मेरे भाई। ऐसे ही जीएस में 50 सवाल 50 नंबर, मैथ्स 15 सवाल 15 नंबर और कंप्यूटर में 10 सवाल 10 नंबर। 100 सवाल बच्चों और 100 नंबर
टाइम कितना मिलता है? 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटा। बहुत है, 1.5 घंटा तो पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? क्योंकि मेरे भाई 50 जो जीएस के सवाल हैं, जीएस है, कंप्यूटर है, इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। सवाल पढ़ना है, आता है तो हाँ, नहीं आता तो नहीं मेरे भाई ना। टाइम कहाँ लगता है? मैथ में और रीजनिंग में। तो टाइम 1.5 घंटा पर्याप्त है, टाइम की कमी नहीं रहेगी। अब निगेटिव मार्किंग गुरुजी है क्या? हाँ मेरे भाई है। एक सवाल गलत होने पे आपका 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब क्या है? 4 सवाल गलत होने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। समझ आया मेरे भाई? तो गलतियां तुक्केबाजी नहीं करनी है। मैं बार बार कहता हूं, ऑफलाइन जहां पढ़ाता हूं वहां भी कहता हूं, अगर मान लो किसी बच्चे ने 100 में से 60-65 अटेम्प्ट कर दिए, तुक्केबाजी ना करें। तुक्केबाजी किसको करनी होती है? गुरुजी सवाल ही 50 हुए थे, सवाल ही मुझसे 40 हुए थे, 45 हुए थे, होना वैसे भी नहीं था, सोचा किस्मत को आजमा लेता हूं। लेकिन आपने 65 कर दिए, 68 कर दिए, 70 कर दिए, 72 कर दिए, और फिर भी तुक्केबाजी कर रहे हैं। मैं कहीं ऐसे बच्चों को जानता हूं, पास हो सकते थे, तुक्केबाजी की, नंबर माइनस हुए और कट ऑफ से बाहर हो गए। समझ आया? तुक्केबाजी कब करनी है? मेरे भाई अगर 60 के आसपास नहीं पहुंच पा रहे तो तुक्केबाजी करनी है। समझ पाए? ठीक है। अब होता यही तो होता है, 70 कर दिए फिर भी तुक्केबाजी में लगे हुए हैं। अगर आप श्योर हैं 70 मैंने किए हैं, 1-2 को छोड़िए गुरुजी सारे सही हैं, तो तुक्केबाजी नहीं करनी है। अब ये तो मेरे भाई बहुत बढ़िया बात है। गुरुजी मैथ कहां से पढ़ेंगे? मेरे भाई हम लोग मैथ पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मैथ की बात करेंगे। मैथ आपका कहां से कवर होगा? वर्दी बैच से हो, मजा आ जाएगा। अब देखो इसका कोई प्रचार नहीं है, पेड होता तो मैं प्रचार करता। ये आप जानते हैं, मैं जो भी जितने बैच पढ़ा रहा हूं वो सारे के सारे फ्री हैं, और कंटेंट किसी के पेड बैच से भी आप तुलना कर लो, ज्यादा बेहतर ही मिलेगा। कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है बार बार, सर इससे काम चल जाएगा क्या? तो मैं उनसे बहुत प्यार से जवाब दे रहा हूं, आपके दोस्त होंगे, उन्होंने खरीद रखा होगा पेड बैच कहीं से भी, या आप भी खरीद के देख लो और आप हमारा कंटेंट मैच कर लेना। अच्छा लगे तो दिल से थैंक यू बोल देना, पेपर के बाद नमस्ते करने आ जाना, गले लगने मुझसे मिल आ जाना। तो वर्दी बैच मैं कह रहा हूं इससे बाहर नहीं जाने देंगे बच्चों, वादा कर रहा हूं। शानदार। अब लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है ये थोड़ा सा बता दूं। इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे एक भी गलती से मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी चैप्टर में 3 पार्ट आए, 4 पार्ट आए, मैंने सिर्फ 2 देखे हैं, मेरे भाई जो 3 रह गए, जो 2 रह गए, उनको कौन देखेगा? अगर सवाल वहां से बना तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो जितनी भी वीडियोस आएंगी, जो भी टॉपिक आएगा, वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। और इसके बाद मैं यहां लिख भी देता हूं, मैं आपको इसके साथ साथ क्या करवाऊंगा बच्चों? प्रैक्टिस सेट्स। मैं कह रहा हूं 100% बाहर से कुछ नहीं आएगा, और एक आध सवाल कोई आया तो मैं बार बार कहता हूं वो सबके लिए नया होगा। कोई 500 वीडियो भी पढ़ा लेना मेरे भाई, वो एक सवाल उन टीचर की वीडियो में भी नहीं होगा, क्योंकि वो सवाल ही पहली बार बना है। 99% वही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको कोई चिंता नहीं करनी, कोई संदेह में नहीं रहना, बस ईमानदारी से शांति से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। एक बार पढ़ लिया दोबारा शुरू कर लो, 2 बार पढ़ लिया तिबारा शुरू कर लो, नंबर नहीं कटने देंगे। वर्दी बैच कहां है? ये आप जानते हैं, यूट्यूब पर है, फ्री में। बच्चे बार बार पूछते हैं सर कोई ऐप है क्या? कोई ऐप नहीं है। ऐप बनवाऊंगा भी तो मेरे भाई मेरा खर्चा बढ़ेगा, मेरा खर्चा बढ़ेगा तो फिर आपसे ही फीस ली जाएगी। तो जब तक फ्री में सुविधा मिल रही है आप उसको फायदा उठाओ। आप उसका बेवजह गुरुजी ऐप है क्या? अब मेरे भाई ये मैंने क्या लिखा, इस पे ध्यान देना। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। ये मेरे मन में क्यों आया? मैंने 2 कमेंट पढ़े, मैं सारे कमेंट पे नजर बना के रखता हूं। मैंने 2 कमेंट पढ़े, 2 बच्चों के कमेंट आए, सर उस चैनल पे इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, 100 वीडियोस पड़ी हैं, 120 वीडियोस पड़ी हैं, 80 वीडियोस पड़ी हैं, आपने 40-45 में कवर करा दोगे क्या? उससे बाहर सवाल बनेगा? बच्चों मैं कह रहा हूं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, जीता कौन था? पांडव। या आपकी वाली भाषा में, आप शादी में खाना खाने जाते हैं शहरों में,
इतने सारे आइटम लगा दिए, ये भी वो भी, सारे खा लिए, पेट खराब हो गया, दस्त लग गए। और गांव में जो पुराने टाइम में दावत होती थी, 4-5 आइटम, बेहतरीन बढ़िया स्वाद होता था, पेट भर के मजा आता था। तो मैं बार बार कह रहा हूं मेरे भाई, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, बात कॉन्फिडेंस की भी है। मैंने जो पढ़ाया वो सीना ठोक के कह रहा हूं, पूरा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, बाहर नहीं आने देंगे। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है वो 100 वीडियो पढ़ाए, 150 पढ़ाए, 200 पढ़ाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा सबका अपना अपना नजरिया है और बहुत ज्यादा समय है। जैसे मैं बार बार हमेशा कहता हूं, जहां जा जाता हूं हर बच्चे से कहता हूं, 1000 सवाल पढ़ रहे हैं, 5000 सवाल पढ़ रहे हैं, मेरे भाई काम के 500 सवालों को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ लो, वो ज्यादा बेहतर है। क्या मैं लिख के समझाता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने 2000 सवाल किए हैं, 2000 क्वेश्चन सवाल लिखते हैं। अब मैं कह रहा हूं सवाल तो काम के 500 ही हैं, तो मेरे भाई 500 को 4 बार पढ़ लो, आप इनसे ज्यादा होशियार हो जाएंगे। सिलेक्शन के चांस आपके ज्यादा हैं, इस बच्चे के नहीं होंगे, क्योंकि आपने एक सवाल को 4 बार पढ़ा है। और मेरी बात को कोई कह दे गलत है तो मेरे भाई आप जो कहो, मैं शर्त लगा के हारने को तैयार हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस रहता है। तो बस आप बेवजह की बातों में मत उलझो। अब काम की बात, सबसे ज्यादा काम की बात शुरू में क्यों नहीं बताई, शुरू में कहता तो आप सुनते ना। बच्चों को पढ़ाई में बहुत मजा नहीं आता। अब यूट्यूब पर जो बेवजह की बातें होती हैं उनमें बहुत मजा आता है। ये फॉर्म कब है, ये डेट कब होगी, इसका क्या है, इसका क्या है। मेरे भाई टीचर्स जानते हैं बच्चों को इनमें बहुत मजा आता है, इसलिए ऐसी वीडियो बनाई जाती हैं। जब आपको पता लग गया फॉर्म निकल चुके हैं, हमने अपना फॉर्म भर दिया है, दिसंबर जनवरी में पेपर होना है, पेपर जब भी होगा सबके लिए सेम डेट रहेगी। ऐसा तो नहीं आपका पहला करवा देंगे, जब भी होगा सबके लिए सेम होगा, सबका सिलेबस सेम होगा। ईमानदारी से 100% तैयारी करता हुआ चल रहा हूं। गुरुजी कल कहो कल पेपर दिलवा दो, क्यों कल भी सबके लिए, मान लो कल हुआ तो सबके लिए कल ही तो होगा। तो जहां वो लोग खड़े हैं आप भी वहीं खड़े हैं। तो तैयारी ईमानदारी से, जब भी होगा देख लेंगे, अपना 100% तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से। बेवजह की बातों में नहीं आना, ना फंसना है, बस अपना चुपचाप तैयारी करते हुए। सहमत हैं बात से? अगर बाद में कोई भी आपका फिर भी डाउट रह गया हो, कोई सवाल है, मैं जानता हूं फिर भी बच्चों के सवाल रह जाएंगे इतना समझाने के बाद भी, तो आप मुझसे कमेंट करके बच्चों पूछ सकते हैं। जम के तैयारी करो बच्चों, ऑल द बेस्ट।